अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके, 1.2 ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास तीन दिए हुए हैं, जो है ना लेट करके दिया हुआ है। हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिए हुए हैं और आगे कंडीशन दी हुई है कि ये सारे काम करने हैं। Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है एंड Z3 दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि लेट Z1 गिवन है 3 - 4 आयोटा, Z2 ये गिवन है 4 + 5 आयोटा, Z3 ये गिवन है हमारे पास -5 + 6 आयोटा। ठीक है जी। हमें कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है। पार्ट 1 में कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। पहले पार्ट में कम्यूटेटिव, ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ही है, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर ए डॉट बी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ये तो मैंने वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया, मैं यूँ लिख दूँ, या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ वैल्यू चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े। यहाँ 2 पहले लिखा हुआ है, यहाँ बाद में लिखा हुआ है, यहाँ 3 बाद में लिखा हुआ है, यहाँ 3 पहले लिखा हुआ है। तो ऐड करने से, ऑर्डर ऑफ वैल्यू चेंज करके ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन की 3-4 कंडीशन यहाँ बनेगी। पहली कंडीशन ये बन जाएगी Z1 + Z2 इक्वल होना चाहिए Z2 + Z1। दूसरी बन गई Z2 + Z3 इक्वल होना चाहिए Z3 + Z2 के। तीसरी बन गई Z1 + Z3 इक्वल होना चाहिए Z3 + Z1। अब इनमें से मैं कोई दो लेकर प्रूफ कर देता हूँ। पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं, मतलब हमारे पास तीन दिए हुए ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यूज, Z1 Z2 Z3, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तीनों बनेगी। अब या तो वो मेंशन कर देता कि ये वाली कंडीशन प्रूव कर दीजिए, उसने मेंशन नहीं किया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये तीन कंडीशन आएंगी। तो पहली वाली कंडीशन ले लें, Z1 गिवन है हमारे पास 3 - 4 आयोटा, Z2 गिवन है 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। ओपन कर लें ब्रैकेट, ये सॉरी, ये जो है ना हो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 5 में से 4 निकाल देंगे। ये रियल नंबर है, ऐड करेंगे 7, 5 में से 4 निकाल देंगे। तो आगे हमारे पास हम लिख देंगे कम्यूटेटिव। कह रहा ना कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, तो हम लिखेंगे हैंस एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव लिख दिया हमने। इसी तरह कोई एक पार्ट और ले लें, ये सेकंड वाली कंडीशन ले लेते हैं हम।
Z2 प्लस Z3 इक्वल होना चाहिए Z3 प्लस Z2। Z2 दिया हुआ है हमारे पास 4 प्लस 5 आया था। Z3 गिवन है हमारे पास -5 प्लस 6 आया था, -5 प्लस 6 आया प्लस 4 प्लस 5 आया। ओपन कर लें ब्रैकेट, 4 प्लस 5 आया -5 प्लस 6 आया, -5 प्लस 6 आया प्लस 4 प्लस 5 आया। ये रियल नंबर है, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 5 में 6 ऐड कर देंगे 11 आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे -1, 6 में 5 ऐड कर देंगे 11 आएगा। हम लिख देंगे हेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यही कंडीशन दी हुई है, बस अब एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन इस तरह लेंगे हम, एडिशन की जगह उसने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, तो ये कंडीशन बनेगी Z1 इंटू Z2 इक्वल हो जाएगा Z2 इंटू Z1। इसी तरह Z2 इंटू Z3 इक्वल हो जाएगा Z3 इंटू Z2। इसी तरह बनेगा Z1 इंटू Z3 इक्वल टू Z3 इंटू Z1। मल्टीप्लिकेशन का साइन आप चाहें तो यूज़ करिए, या इस फॉर्म में भी लिख दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, तो ये 3 कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन ले ली, Z1 दिया हुआ है 3 - 4 आया था, Z2 आ गया 4 प्लस 5 आया था, 4 प्लस 5 आया था, Z1 3 - 4 आया था। मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, 4 को 4 से 16, 4 को 5 से 20 आया था इसका, 4 को 3 से 12, 4 को 4 से 16 आया, 5 को 3 से 15 आया, 5 को 4 से 5 4 का 20 आया इसका, ये आ गया 12। 16 में से 15 निकाल देंगे माइनस आया, 20 आया स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 16 में से 15 निकाल देंगे -1, 20 आया स्क्वायर -1 के, 20 माइनस आया माइनस माइनस प्लस 21 का 20, 12 माइनस आया माइनस माइनस प्लस 20, ये दोनों रियल नंबर ऐड हो जाएंगे, 32 माइनस आया, ये भी हो जाएगा 32 माइनस आया। तो हम लिख देंगे हेंस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एक और कंडीशन ले लेते हैं, थर्ड वाली ले लेते हैं। थर्ड में कह रहा है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z3 इक्वल टू Z3 मल्टीप्लाई बाई Z1। Z1 गिवन है 3 - 4 आया होगा, और Z3 गिवन है -5 प्लस 6 आया होगा। Z3 -5 प्लस 6 आया होगा, और Z1 3 - 4 आया होगा। 3 को 5 से 15, 3 को 6 से 18 आया होगा, 4 को 5 से 20 आया होगा, 4 6 का 24 आया होता स्क्वायर, 5 को 3 से -15, 5 को 4 से माइनस माइनस प्लस 20 आया होता, 6 को 3 से 18 आया होता, और 6 को 4 से 6 4 का 24 आया होता -15, 20 में 18 ऐड कर देंगे 38 आया होता, 24 आया होता स्क्वायर -1 -15, 20 में 18 ऐड करेंगे वही 38 -24 आया होता स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस माइनस प्लस 24 में से 15 निकाल देंगे 9 प्लस 38, यहाँ भी यही होगा 9 प्लस 38, तो हम लिख देंगे हेंस
मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में तो वो कह रहा था कि शो दैट जो है ना एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यहाँ वो कह रहा मल्टीप्लिकेशन। सही है ना, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि ऑर्डर ऑफ वैल्यू चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 और 4 में कह रहा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, और 4 में कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। सही है ना, दो है। तो अब उसने कहा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख रहा हूं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बता रहा हूं, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, वैल्यू सेम है, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सही है कि ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव में मैंने कहा ऑर्डर ऑफ वैल्यू चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े। तो आइए चेक करते हैं इसे। तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेंज हो गया हमारे पास, वैलिड होनी चाहिए कंडीशन, प्रूव हो जाएगा कि हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव। तो आइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 4 आएगा, प्लस Z2 दिया हुआ है 4 प्लस 5 आएगा, प्लस Z3 माइनस 5 प्लस 6 आएगा। राइट हैंड साइड पे आ जाए, Z1 3 माइनस 4 आएगा, प्लस Z2 4 प्लस 5 आएगा, प्लस Z3 माइनस 5 प्लस 6 आएगा। पुट कर दिया दोनों तरफ, ब्रैकेट ऑन कर दें सारा, प्लस 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6। चाहे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर उसमें वो ऐड कर लें, या डायरेक्ट कर लें सब। 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6। रियल नंबर ये रहा 3 4 और माइनस 5। 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में से 5 निकाल देंगे 2। इमेजरी नंबर ये रहा 6 और 5 11, 11 में से 4 निकालेंगे 7। ये आ गया, यहाँ भी यही है। रियल नंबर 3 4 5, तो 2 आ जाएगा। 3 में 4 ऐड करेंगे, 7 में से 5 निकालेंगे। इमेजरी नंबर 5 और 6 11 में से 4 निकालेंगे 7। तो हम लिख देंगे हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव प्रूव्ड। इसी तरह वो कह रहा इसके पार्ट नंबर 3 में, ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, उसकी कंडीशन बनेगी हमारे पास। यहाँ नीचे लिख देते हैं कि हम एडिशन इज एसोसिएटिव। अब वो कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। सही है, इसकी कंडीशन ये बनेगी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2।
ठीक है जी, आइए करते हैं। Z1 3 माइनस 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई Z2 4 प्लस 5 आएगा, Z3 माइनस 5 प्लस 6 आएगा, Z1 3 माइनस 4 आएगा, Z2 4 प्लस 5 आएगा, Z3 माइनस 5 प्लस 6 आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो तो ऐड हो रहा था, डायरेक्ट कर दिया था हमने। 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15 आयोटा, 4 को 4 से 16 आयोटा, 4 को 5 से 20 आयोटा स्क्वायर। ये एज इट इज रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से -20, 4 को 6 से 24, 5 को -5 से 25 आयोटा, 5 को 6 से 30 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आइए 12, 16 में से 15 निकाल देंगे, -1, 20 आयोटा स्क्वायर -1। 25 में से 24 निकालेंगे, 1 आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 20, -30। तो 12 में 20 ऐड करेंगे, 32 माइनस आयोटा 6 3 माइनस 4 माइनस 30 में -20 ऐड करेंगे, 50 माइनस आयोटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, जो है 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 160 -160। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 190, 192 आयोटा। माइनस आयोटा को 5 से माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, माइनस आयोटा को 6 से -6 आयोटा स्क्वायर। 3 को 50 से -150, 3 को आयोटा से -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 50 से 200 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा को आयोटा से 4 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया -160। 192 में 5 ऐड करेंगे, 197 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। 200 में से 3 निकालेंगे, 197 आयोटा, अच्छा जी, +4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 160 प्लस 197 आयोटा प्लस 6, ये हो जाएगा 150 प्लस 197 आयोटा -4। 160 में से 6 निकालेंगे, 154 प्लस 197 आयोटा, और 150 में 4 ऐड कर देंगे तो बच जाएगा 154 हो जाएगा, प्लस 197 आयोटा। तो कंडीशन वैलिड हो गई, हम लिख देंगे हैंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो इन दोनों में हमें ये प्रूव करना था, पार्ट नंबर 3 और 4 में, कि एडिशन इज एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। पार्ट नंबर 1 में हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कही था। पार्ट नंबर 1 और 2 में कह रहा था कि एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आखिरी पार्ट इसका दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
ओवर एडिशन, सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ओवर एडिशन, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन कहलाएगा, सही है, ओवर एडिशन। यही काम यहाँ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये होगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3। ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट वे में। Z1 दिया हुआ है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z3 माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। अच्छा जी, Z1 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z1 Z1 इंटू Z3 आएगा, मैंने Z2 Z1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा Z2 पर भी, Z1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा Z3 पर। Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा और Z3 दिया हुआ है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो वेल कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, प्रूव हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है जी, करते हैं इसको। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ब्रैकेट ऑन कर दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15 आयोटा, 4 को 4 से 16 आयोटा, 4 को 5 से 20 आयोटा, 3 को माइनस 5 से माइनस 15, 3 को 6 से 18 आयोटा, माइनस 4 को माइनस 5 से माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा, माइनस 4 को माइनस 6 से माइनस प्लस माइनस 6 4 का 24 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। ये 4 में से 5 निकालेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये इमेजनरी नंबर है 11 आयोटा, 12, 16 में से 15 निकाल देंगे, माइनस का वन, माइनस 20 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की माइनस 15, 20 में 18 ऐड कर देंगे 38 और माइनस 24 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की माइनस 1 प्लस 11। ये हो जाएगा हमारे पास। चलें एक स्टेप और कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 38 माइनस माइनस प्लस 24। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें 3 को 1 से माइनस 3, 3 को 11 से 33 आयोटा, माइनस 4 को माइनस 1 से प्लस 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 44 आयोटा स्क्वायर। ये 20 में 12 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 32 माइनस आयोटा, 24 में से 15 निकालेंगे 9 प्लस 38 आयोटा। अच्छा यहाँ ये आ गया माइनस 33 में 4 ऐड करेंगे 37 आयोटा, माइनस 44 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा, ये माइनस 3 प्लस 37 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 44, ये बच गया 32, 32 में 9 ऐड करेंगे 41, 38 में से 1 निकाल देंगे 37 आएगा, तो 44 में से 3 निकाल देंगे 41 प्लस 37 आएगा, ये भी हो गया 41 प्लस 37 आएगा, लिख देंगे। हैंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is distributive
ओवर एडिशन। ठीक है जी, तो ये काम करने के लिए वो कह रहा था जो हमने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.2, वो एक्सरसाइज 1.1 में कर चुका हूँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, वो कह रहा है कि इफ Z1 Z2 एंड Z3, सही है। 2 में वो कह रहा है कि हमारे पास इफ Z1 Z2 एंड Z3, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। वो कह रहा है कि Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रूव दैट। कह रहा है ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इनकी वैल्यू लेट कर लें खुद ही। Z हम लेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे भी हम ज़्यादातर Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आयोटा y। Z1 x1 प्लस आयोटा y1, Z2 x2 प्लस आयोटा y2। पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट, पहला पार्ट कह रहा है कि Z प्लस Z बार इज रियल। यानी इसे हम सॉल्व करेंगे तो रियल आ जाएगा इसका रिजल्ट, यानी रियल नंबर आएगा, इमेजनरी नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जिसमें एक पोर्शन रियल, और ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो Z दिया हुआ है हमारे पास x प्लस आयोटा y, इसका हम बार कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कॉन्जुकेट। बार मिड वाले साइन को चेंज कर देता है, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो हम निकालें Z प्लस Z बार। Z हमने Z गिवन था x प्लस आयोटा y, प्लस Z बार की वैल्यू आ गई x माइनस आयोटा y। ब्रैकेट ऑन कर दें, प्लस हो रहा है ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, x प्लस x 2x। तो इसमें आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल नंबर हो गया। तो लिख दें हैंस Z प्लस Z बार इज रियल, प्रूव्ड हो गया ये। इसके पार्ट 2 में कह रहा हूं Z माइनस Z बार इज इमेजिनरी। छोटे छोटे सवाल हैं ये, सही है ना, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। Z निकाल लिया, हमारे पास दिया हुआ है, अब हमने कैलकुलेट करना है Z माइनस Z बार। तो Z दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, माइनस Z बार की वैल्यू आ गई x माइनस आयोटा y। ब्रैकेट ऑन कर दें, x प्लस आयोटा y माइनस x, माइनस माइनस प्लस आयोटा y, माइनस x प्लस x कैंसिल, आयोटा y 2 टाइम हो जाएगा, 2y आयोटा, या आयोटा पहले लिख लें। तो ये इमेजनरी नंबर आ गया, तो लिख देंगे हैंस, कह भी रहा था कि Z माइनस Z बार इज इमेजनरी, हैंस Z माइनस Z बार इज इमेजनरी। ये आंसर प्रूव्ड हो गया। ये पार्ट 2 नहीं है, बल्कि इसे पार्ट A कह रहा हो, इसे पार्ट B कह रहा। अब हम पार्ट C करते हैं, तो मिटा रहा हूं मैं इसे, पार्ट C जरा लेंदी है, वो करते हैं। पार्ट C में कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी भी है। पार्ट C में वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी भी है, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। सही है, मॉडुलस या लेंथ या एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात है सब, सही है ना, ये हमने निकाला हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डायरेक्ट मॉडुलस निकाल के आपको दिखाऊं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मॉडुलस निकालें, Z1 दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1। इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं, तो मॉडुलस निकालने का सिंपल फार्मूला अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। Z2 दिया हुआ है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। ये पहले से निकाल के दिखा रहा हूँ कि मैं लेफ्ट लूंगा, राइट ले आऊंगा, राइट पर मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा, वरना उस सूरत में मुझे राइट पे भी वर्क करना पड़ेगा। इसका भी मॉडुलस निकालें, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मॉडुलस आया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सही है, ये तो वैसे ही आपको करके दिखाया मैंने
कि इसे हम करेंगे ये प्रूव ये करना। लेफ्ट हैंड साइड ये है z1 z2 का मॉडुलस। पहले हम निकाल लें z1 z2। z1 दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1, z2 दिया हुआ है x2 प्लस आयोटा y2। मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करें x1 को x2 से, x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y2 से, तो आयोटा x1 y2, आयोटा y1 को x2 से, तो आयोटा x2 y1, आयोटा y1 को आयोटा y2 से, आयोटा को आयोटा से, आयोटा स्क्वायर y1 y2। ये हो गया x1 x2। इन दोनों के साथ इमेजनरी नंबर है, कॉमन ले लेंगे x1 y2 प्लस x2 y1, आयोटा बाहर लिख दिया। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये हो गया y1 y2। ये हो गया x1 x2 प्लस ये x1 y2 प्लस x2 y1, आयोटा माइनस का हो गया y1 y2। ये भी रियल है, ये भी रियल है, एक तरफ कर दें x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा। ये आ गया z1 z2। मुझे इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने का वही तरीका, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ z1 z2 की वैल्यू आ गई x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल नंबर था, और ये आया x1 y2 प्लस x2 y1, और ये इमेजनरी नंबर। इसका निकालना है हमने मॉड्यूलस, तो हम वही अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ये है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर x1 y2 प्लस x2 y1। ओपन कर लें इसे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह x1 x2 है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2ab 2 x1 x2 y1 y2 प्लस बी स्क्वायर, बी y1 y2 है तो y1 का स्क्वायर y2, उसे भी ओपन करें, वहाँ प्लस है, प्लस का फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर, ए की जगह x1 y2 है, x1 स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 x1 x2 y1 y2, ठीक है ना जी, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह दिया हुआ है x2 y1 तो x2 का स्क्वायर y1, ठीक है जी। इसे जरा बड़ा करके लिख देते हैं कि सब रूट में लगे। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल कर दें, सेम है, ये बच गया हमारे पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब चाहें तो अरेंज कर लें इसको और इसको एक तरफ कर लें, इन दोनों में से x1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और उन दोनों को एक तरफ कर लें। ये आ गया x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, इसे पहले लिख लें हम x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। सही अरेंज कर लिया, कॉमन लेने में आसानी होगी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x1 का स्क्वायर, बच जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y1 का स्क्वायर, बच जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, बच गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसे मैं सेपरेट करके लिख लूँ दोनों रूट में, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 प्लस y1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये निकाला हुआ है मैंने, z1 का मॉड निकाला हुआ है, x अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये z2 का मॉड निकाला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है z1 इंटू z2 का मॉडुलस, तो इसे मैं यूँ लिख लूँ z1 z2 का मॉडुलस इक्वल हो गया मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2, प्रूव्ड हो गया। और ये प्रॉपर्टी भी है जो हम यूज़ करेंगे आगे कोई सवाल आएगा तो उसमें।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा। हमें कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है। और हमें कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लें 3,5। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हो जाएगा -3 - 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर कॉमा -5 सेकेंड वैल्यू माइनस में लेंगे 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 34 और -5 डिवाइडेड बाई 34। ये आंसर हो गया। पहले पार्ट का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 6 - 5 आयोटा। यही करते हैं, वही हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है हर एक का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये दिया हुआ है 6 - 5 आयोटा। इसे ऑर्डर पेयर में लिखना है 6, -5। एडिटिव इनवर्स ये प्लस का है माइनस में लिख दिया, ये माइनस का है प्लस में लिख दिया। एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर कॉमा -b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 36 में 25 ऐड कर देंगे 61। ठीक है जी, ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 61। ये आंसर होगी। ठीक है, ये दो पार्ट उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए थे। बाकी जितने पार्ट हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है उन्होंने 11 और 0। एक और पार्ट कर दूंगा फोर्थ। वही हमें कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स। -11 0 माइनस का नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर -b तो 0 माइनस का नहीं होता। a स्क्वायर + b स्क्वायर, खैर वो तो 0 से डिवाइड होगा, जो भी नंबर होगा 0 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। ये 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 11 कॉमा 0। ठीक है, इसी तरह सारे पार्ट दिए हुए। एक पार्ट और फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको कर देते हैं।
पार्ट 5 कर दे रहा हूँ मैं लास्ट। 8/9 माइनस 4/5, स्पेस नहीं है, मिटा के कर रहा हूँ पार्ट 5। बाकी सारे इसी तरह है। पार्ट नंबर 5, सवाल ये दिया हुआ है 8/9 कॉमा माइनस 4/5। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्वेश्चन है। 8/9 एडिटिव इनवर्स, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए ये दिया हुआ है 8/9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, बी ये दिया हुआ है 4/5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 81, इसका स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 4/5, वही 64/81 प्लस 16/25। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आ गया 2025, एलसीएम आ गया 25 64 से मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 64 1600 प्लस 81 16 से मल्टीप्लाई होगा 1296 माइनस 4/5, ये भी यही आ जाएगा 2025 1600 प्लस 1296, ये आ गया 8/9 और इन दोनों को ऐड करेंगे 1600 प्लस 1296, ये आ गया 2896 माइनस 4/5, पलट दें इसको, ये हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाई 2896, ये माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2025 डिवाइडेड बाई 2896, कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दें, सही है ना। 8 के टेबल में शायद ये आ जाए, डिवाइड करके देखते हैं 2896 डिवाइडेड बाई 8 362 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2025 9 मल्टीप्लाई बाई 362, ये 4 के टेबल में आ जाएगा और ये 5 के टेबल में आ जाएगा 2896 डिवाइडेड बाई 4 724 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दें और 2025 को 5 से डिवाइड कर दें 2025 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 405, तो ये आ जाएगा माइनस 405, सही है, और ये 5 के टेबल से कैंसिल हुआ और ये 4 के टेबल से कैंसिल हुआ डिवाइडेड बाई 724, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव, सिर्फ कैंसिल वगैरह हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है जी, सारे सवाल इसी तरह दिए, जो ऑर्डर पेयर में नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 का पार्ट 5 था। 3 तो ये था जो मैंने कर दिया था आपके लिए। ये 3 का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोबारा यही कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वही मल्टीप्लिकेटिव, जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 3 और 4 एक जैसा है। यहाँ पे सारे जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ऑर्डर पेयर यहाँ भी मिक्सअप ही है। सही है जी। तो 3 और 4 मैं नहीं कर रहा हूँ। 5 में भी कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाई डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेशन के मुताबिक वही, यानी फार्मूले के मुताबिक एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यानी इसका मतलब 3, 4, 5 एक जैसा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलें, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं कर देता हूँ। डेफिनेशन से निकालने के लिए कह रहा, आपके पास दिया हुआ है 2 और 3 ऑर्डर पेयर। कह रहा कि एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, एडिटिव इनवर्स निकालने हम इसका। वही पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूले से निकलेगा जिसे वो डेफिनेशन कह रहा। ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 9। इसी तरह दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में जस्ट वो यही कह रहा है कि फाइंड एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपके पास या तो वैल्यू ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग विद z की वैल्यू दी हुई है, z1 की वैल्यू दी हुई है और z2 की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, z की वैल्यू गिवन है। z की वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। z1 की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। 6 के पार्ट 1 में कह रहा है कि वेरीफाइड एट मॉडुलस ऑफ z इक्वल है मॉडुलस ऑफ माइनस z के भी इक्वल है मॉडुलस ऑफ z बार के। ये सारी प्रॉपर्टी है, इक्वल है मॉडुलस ऑफ माइनस z बार। ये वेरीफाई करना है। ठीक है, सारे बराबर आएंगे। पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लिख दें कंसीडर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म z दिया हुआ है हमारे पास, z का मॉडुलस निकालना है। z दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकालना है। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ट्वेंटी 25 रूट से बाहर निकालेंगे। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ गया। सेकंड टर्म ये दिया हुआ है, z की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इससे -4 प्लस 3 आयोटा होगा। अब इसका मॉडुलस निकालना, वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 + 9, तो -z का मॉडुलस इक्वल हो गया 25, रूट से बाहर आने के बाद 5। ये सेकंड टर्म का आंसर आ गया, ये भी यही आया वो भी यही आया। अब थर्ड टर्म लेंगे, ये दिया हुआ है z बार का मॉडुलस, z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, इसका बार निकालना, बार वही कॉन्जुगेट। अब इसका मॉडुलस निकालना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कंसीडर फोर्थ टर्म, यहाँ कर दो, फोर्थ टर्म ये दिया हुआ -z बार का मॉडुलस, तो z हमारे पास दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट पहले निकालना है, 4 + 3 आयोटा, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -4 - 3 आयोटा, अब इसका मॉडुलस निकालना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 + 9, 25। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म सारे सेम है, तो लिख देंगे हैंस मॉडुलस ऑफ z इक्वल है माइनस मॉडुलस ऑफ z के इक्वल है मॉडुलस ऑफ z बार के इक्वल है माइनस मॉडुलस ऑफ z बार का, प्रूव हो गया। हमें वेरीफाई करना था, या लिख दें वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। 6 का पार्ट 2, 6 के पार्ट 2 में कह रहा है कि z डबल बार इक्वल है z के, पार्ट 2 ये दिया हुआ है, z दिया हुआ, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z दिया हुआ है हमारे पास 4 - 3 आएगा, ठीक है जी। इस पर हम बार ऑपरेट करें, यानी वही कॉन्जुगेट निकालें, ये हो गया 4 + 3 आएगा, इस पर एक दफ़ा और बार ऑपरेट कर दें, तो इस पर भी ऑपरेट करना होगा, 4 - 3 आयोटा दिया हुआ है, 4 - 3 आयोटा z के इक्वल, z यही था ना हमारे पास, तो इसकी जगह पुट कर दो, तो लिख दें हम हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कंडीशन दी हुई है आपके पास z बार इक्वल टू, ये सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको याद रखना है, z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज है सारी, जिन्हें डायरेक्ट वे में आप लिख सकते हैं, एप्टीट्यूड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज ही दी हुई है। वही लेफ्ट हैंड साइड ले लें, z की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, पहले z बार निकालें, z दी हुई है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, इसका बार निकालें 4 + 3 आयोटा, हमें कैलकुलेट करना है z बार, z 4 - 3 आयोटा, z बार 4 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम है, साइन अलग है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 16 9 आयोटा स्क्वायर, 16 9 आयोटा स्क्वायर -1 के 16 + 9 25। आपको पता है अभी हमने मॉडुलस निकाला था,
यही आया था जेड जेड बार इक्वल है जेड बार का मॉडुलस। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। मॉडुलस कैसे आया, चले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं आपके लिए आसानी। राइट हैंड साइड ये कह रहा, तो z दिया हुआ है 4 - 3 आएगा, इसका मॉडुलस निकालना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 + 9 25, ये मॉडुलस ऑफ z आ गया √25। स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास आया था लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। जेड जेड बार 25 राइट का भी आ गया, तो हम लिख देंगे हैंस। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आइए देखते हैं। सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट वे में। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि Z1 + Z2। पार्ट नंबर 4 ये दिया होल बार इक्वल है Z1 बार प्लस लेफ्ट हैंड साइड। हमें निकालना है पहले Z1 + Z2। Z1 दिया हुआ है 4 Z1 दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा प्लस 2 + 3 ऐड कर लें, ब्रैकेट ऑन कर दें, प्लस हो रहा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 3 में से 2 निकाल लेंगे 1, इसका हमने होल बार निकाला। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास ये दिया हुआ है Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 दिया हुआ है हमारे पास 3 - 2 आया था, बार ऑपरेट कर दें इसमें, Z2 दिया हुआ है 2 + 3 आएगा, बार ऑपरेट कर दें। अब हमने निकालना है Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 बार दिया हुआ है 3 + 2 आएगा प्लस 2 - 3 आएगा। 3 और 2 5, 3 में से 2 निकालेंगे, आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये आया 5 - आउट ऑफ राइट का भी लिख देंगे हैंस। पार्ट नंबर 5 में यही प्रॉपर्टी दी हुई है, बस प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आइए देखते हैं। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। पार्ट 5 में कह रहा है Z1 Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार इंटू Z2। तो Z1 Z2 पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 Z2 निकालते हैं। Z1 दिया हुआ है 3 - 2 आएगा, Z2 दिया हुआ है 2 + 3, 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4 आएगा, 2 3 का 6 आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 4 निकालेंगे 5 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12, ये सॉल्व हो गया, Z1 Z2 आ गया, इस पर बार ऑपरेट कर दें। बार हम उसी सूरत में ऑपरेट करेंगे ना जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, तो उसके मिड वाले साइन को चेंज कर देते हैं, ये कि एक्सरसाइज 1.1 में बता चुका हूँ आपको।
अब आइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है Z1 बार इंटू Z2। Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, बार निकाल लें इसका। Z2 दिया हुआ है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, बार ऑपरेट कर दें इस पर भी 2 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है Z1 बार इंटू Z1 बार की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 आयोटा और इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दें 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 2 टू ज़ा 4 आयोटा, 2 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। 9 में से 4 निकालेंगे 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 में 6 ऐड करेंगे 12 माइनस 5 आयोटा। ये आ गया हमारे पास Z1 बार इंटू Z2। यही लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा, तो लिख देंगे हेंस पार्ट 5 था। पार्ट 6 डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है। आइए देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में वो कह रहा, लास्ट पार्ट है ये, Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार डिवाइडेड बाई Z, लेफ्ट हैंड साइड में। पहले हम निकालें Z1 ओवर Z2, फिर हम बार कैलकुलेट करेंगे। Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 2 है, 2 प्लस 3। बार तो हम उसी सूरत में ऑपरेट करेंगे ना जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, ये ख़त्म करना पड़ेगा। और एक 1.1 में जो है ना हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेके सॉल्व किया था इसे, तो वही काम यहाँ भी कर लिया। कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए हमें। थ्री टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। इसे लिख दें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ गया Z1 ओवर Z2। 6 9 में से 4 निकालेंगे, बल्कि 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आयोटा, दोनों माइनस के, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस में डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, प्लस 9 13 से 13 कैंसिल, माइनस आयोटा आ गया। हमें तो चूंकि इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है, रियल नहीं है तो ये लिख दें। ये आ गया Z1 ओवर Z2। मुझे इसका बार निकालना है यानी कॉन्जुगेट निकालना है। Z1 ओवर Z2 होल बार, 0 प्लस आयोटा यानी आयोटा हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। आइए राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ Z1 बार डिवाइडेड बाई Z, तो Z1 दिया हुआ है आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा, बार कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ, ये सब 9 क्लास में आप करके आए हैं। Z2 दिया हुआ है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, हमें निकालना है Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। Z1 बार ये रहा 3 प्लस 2 आयोटा, और Z2 बार ये रहा 2 माइनस।
इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, तो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। टू प्लस थ्री आउट, न्यूमरेटर से 3 + 2 आउट, 2 - 3 आउट, 2 + 3, 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9 आयोटा, 2 को 2 से 4 आयोटा, और 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, ये आ गया 6 9 और 4 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 4, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, ये आ गया 6 + 13 आयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, आयोटा, ये यहाँ भी आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे हेंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि Z1 Z2 दो वैल्यू दी हुई है, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म फॉर्म द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। और आखिर में कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को भी वेरीफाई करना है। तो Z1 Z2 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट है। Z1 की वैल्यू गिवन है 3 - 2 आयोटा, और Z2 दिया हुआ है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, ठीक है। हमें कह रहा है कि जो है ना देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट ये दिया हुआ है Z1 Z2 बार डिवाइडेड बाई Z1 बार, 7 का पार्ट 1 Z1 Z2 बार डिवाइडेड बाई Z1 बार, ठीक है जी। पहले मैं बार कैलकुलेट कर लूँ, दोनों का बार बार पुट करना पड़ेगा मुझे। Z1 दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा, इसका बार कैलकुलेट कर लें, वही कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा, ये Z1 बार आ गया। Z2 दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लें, तो Z2 बार इक्वल हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। ये पहला पार्ट दिया हुआ है, यहाँ दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, Z1 Z2 बार डिवाइडेड बाई Z1 बार, Z1 की वैल्यू दी हुई है 3 - 2 आयोटा, Z2 बार की वैल्यू आ गई 2 + 3 आयोटा, Z1 बार की वैल्यू आ गई 3 + 2 आयोटा, ए प्लस आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है, यानी एक ऐसी फॉर्म लानी है जिसका रियल अलग हो जाए और इमेजनरी अलग हो जाए। अच्छा, इन दोनों को सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर माइनस का, 9 में से 4 निकाल देंगे 5 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। चूंकि मुझे इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर लाना है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 12 + 5 आयोटा,
मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 3 से 36, 12 को 2 से 24, 5 को 3 से 15 आयोटा, 5 को 2 से 5 2 10 आयोटा स्क्वायर, और इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 36 24 में से 15 निकालेंगे 9, 36 24 में से 15 निकाला 9 आयोटा, माइनस 10 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 36 माइनस 9 आयोटा प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, 36 माइनस 9 आयोटा प्लस 10, बल्कि ये ऐड कर लें, 36 में 10 ऐड करेंगे 46, 9 प्लस 4, तो ये हो गया 46 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, 13 को दोनों के नीचे लिख दें, कैंसिल नहीं हुआ। तो वो कह रहा था कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये रहा और आयोटा बी ये रहा हमारे पास, सही है ना। इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी से मुराद इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये पहला पार्ट था 7 का। पार्ट 2 करते हैं। 7 का पार्ट 2 दिया हुआ Z1 बार Z2 डिवाइडेड बाई Z2 बार। Z1 बार Z2 डिवाइडेड बाई Z2 बार। ठीक है जी, आइए वैल्यू पुट करते हैं। Z1 बार वैल्यू निकाली हुई है हमने 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 बार 2 प्लस 3 आयोटा। ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा, 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9 आयोटा, 2 को 2 से 4 आयोटा, 2 को 3 से 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 6, 9 में से 4 निकालेंगे माइनस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। वही मुझे ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लाना है, ये है नहीं, तो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया 12 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें हम, मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 को 2 से 24, 12 को 3 से 36 आयोटा, 5 को 2 से 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 3 का 15 आयोटा स्क्वायर, और इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 24 36 में 10 ऐड करेंगे 46 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, 2 का स्क्वायर 4, और इसको लिख देंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 24 माइनस 46 आयोटा माइनस 15, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की, 24 में से 15 निकालेंगे 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, सेपरेट करके लिख दें 9 ओवर 13 माइनस 46 ओवर 13 आयोटा। बन गई हमारे पास फॉर्म। तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा था। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि Z1 Z2 होल बार डिवाइडेड बाई Z1, Z1 Z2 होल बार है डिवाइडेड बाई Z1। तो मैंने Z1 Z2 होल बार नहीं निकाला है, सेपरेट निकाला है। तो पहले Z1 इंटू Z2 लिख दें। Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 दिया हुआ है
2 माइनस 3 आएगा। पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर बार ऑपरेट करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइडेड बाई Z1 3 माइनस 2 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बार ऑपरेट कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आएगा। 2 2 ज़ा 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आएगा स्क्वायर होल बार। ये हो गया 6, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आएगा प्लस 6 आएगा स्क्वायर माइनस 1 के। तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 13 आयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, माइनस 13 आयोटा। बार ऑपरेट होगा। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो है लेकिन रियल नंबर नहीं है, मैं ऐसी करने के लिए लिख दूं, वरना ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस पर बार ऑपरेट करना था हमें। इस पर बार ऑपरेट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जीरो तो जीरो ही होता है। 3 माइनस 2 आयोटा। मुझे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर लाना है, डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करना होगा, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, 13 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ये हो गया 3 माइनस 2 आयोटा और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। 13 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आयोटा, 13 को 2 से 26 आयोटा स्क्वायर। इसे हम खोल लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 39 आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। 39 आयोटा माइनस 26 हो जाएगा ये। 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के। रियल पहले लिख देते हैं, 26 प्लस 39 आयोटा, 9 प्लस 4, तो ये हो गया 26 प्लस 39 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। दोनों के नीचे लिख दें, 26 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा। कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। ये आ गया ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में। अच्छा, इस सवाल में तो ये कह रहा था वो कि जो है ना, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रेट फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, और आगे एक सेंटेंस और नीचे लिखा हुआ है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज या ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम लिखते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये भी कर दें, ये कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज कह रहा है, इसे भी वेरीफाई करना है। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ये वेरीफाई हो जाएगा, कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। तो Z1 Z2 दिया हुआ है, मैं पहले मॉडुलस निकाल लूँ, फिर दोनों को ऐड करके ही मॉडुलस निकाल लूँ, फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो Z1 दिया हुआ है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। हमें पता है मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 9 प्लस 4 13। Z2 दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 प्लस 9 13। ठीक है, Z1 प्लस Z2 निकालना, उसका भी मॉडुलस निकालना। Z1 दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट ऑन कर दें, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा।
3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 आयोटा, ये हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालना है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 25 प्लस 25, 50। सही है। इन दोनों में से कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट से बॉक्स में से कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा। इसे 5√2 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, हमने तो वेरीफाई करना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ को। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ ये है, यानी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। मॉडुलस ऑफ Z1 √13, Z2 भी √13 लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 5√2 लेस देन इक्वल टू √13 प्लस √13, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 5√2, ये हो जाएगा √13 प्लस √13, 2 टाइम √13 हो जाएगा। सही है। सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू है, ये वेरीफाइड हो गया। सही ना। कंडीशन ये दी हुई है कि सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कह रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। कोई सा भी मेथड यूज़ कर लें, तो वही हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना होगा सॉल्व करके। मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जिसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए, उस पर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, वरना हमें उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही सारी कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 दिया हुआ है, √2 प्लस आयोटा की पावर -2। पॉजिटिव 2 भी नहीं है कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दें, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इस पर ये पावर नहीं होता तो रियल पार्ट ये हो जाता, इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाता, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पॉजिटिव हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 2√2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 2 प्लस 2√2 आयोटा -1, 2√2 आयोटा -1, 2 में से 1 निकालेंगे 1। ठीक है जी। ये अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बना, ये अगर न्यूमरेटर में होता तो मैं लिख देता रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो वही कॉन्जुगेट्स लेकर सॉल्व करना है हमें। इसके कॉन्जुगेट, वही कॉन्जुगेट लेकर सॉल्व करना है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 2√2 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2√2 आयोटा। ठीक है जी। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2√2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 टाइम प्लस में है, ये सेम वैल्यू है, और 1 माइनस 2√2 आयोटा, ये आ गया 1 माइनस 2√2 आयोटा। इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2√2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और √2 का स्क्वायर 2 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 2 का 8 आयोटा स्क्वायर -1 के, ये हो जाएगा 1 प्लस 8, ये हो गया 1 माइनस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9। ये 1 के नीचे भी 9 लिख दें, और 2√2 आयोटा 2√2 के नीचे भी 9 लिख दें। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, ये रहा रियल पार्ट 1/9, इमेजिनरी पार्ट
-2√2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है जी, तो हमने यहाँ यही बताना था, रियल पार्ट और इमेजनरी। पहला पार्ट था यहाँ 8 का पार्ट नंबर 2 1 माइनस रूट 5 आयोटा। दूसरा पार्ट 1 माइनस रूट 5 आयोटा की पावर -1। वही इसे प्लस कर ले, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। वही बात है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 1 प्लस रूट 5 आयोटा, 1 प्लस रूट 5 आयोटा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यही हो जाएगा। 1 टाइम माइनस में है, 1 टाइम प्लस में है, 1 प्लस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 गया। 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। अब 1 के नीचे भी 6 लिख दें, रूट 5 के नीचे भी 6 लिख दें। रियल पार्ट 1/6, इमेजिनरी पार्ट √5/6, ये आंसर होगा। इन तमाम पार्ट्स में वही कह रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और तमाम पार्ट्स में तकरीबन पावर माइनस में ही गिवन। 8 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की तरह है, सेम उसी तरह है। आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। इसे हम इस तरह लिख दें, हमें तो इसे a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसे सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर -2a b प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2√3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 2√3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। थ्री में से 1 निकाल देंगे 2, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिनोमिनेटर में आ गया, ख़त्म करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में चाहिए मुझे, जब तो मैं रियल और इमेजनरी पार्ट लिख सकता हूँ। तो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको। टू रूट थ्री है बेटा, सही। मम्मी को जाके बोलो थोड़ा आवाज़ ऐसा करना, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2√3 है बेटा, 2 माइनस 2√3 आया बेटा, इंटू 2 प्लस 2√3 आया बेटा। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2√3 आया बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 प्लस 2√3 आया बेटा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 2√3 आयोटा, 4 3 का 12 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 2√3 आयोटा, 4 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर -1 के, 2 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 16 हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 आयोटा, सेपरेट करके लिख दें, 2 के नीचे भी 16, 2√3 आयोटा के नीचे भी 16, कैंसिल हो जाएगा 8, ये भी 8, 1/8
ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा। हमें तो बताना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट यहाँ पे 1/8 है और इमेजनरी पार्ट √3/8। ये आंसर हो गया। तो 8 का पार्ट 3, आइए 8 का पार्ट 4 करते हैं। 8 का पार्ट 4 पार्ट नंबर 2 की तरह वही लिखा हुआ है 2 आयोटा माइनस √3। 8 का पार्ट 4 2 आयोटा माइनस √3 की पावर -1। प्लस कर दें इसे, पावर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और रियल पार्ट पहले लिख दें, हम ज़रा कंडीशन वाइज लिखते हैं, वैसे ऐसे भी चल जाएगा। रियल पार्ट पहले लिख दें, इमेजनरी पार्ट बाद में लिख दें। तो वही, ये तो ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में नहीं है, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट में मिड वाला साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, -√3 -2 आयोटा -√3 -2 आयोटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा -√3 -2 आयोटा। और ये हो जाएगा -√3 + 2 आयोटा इंटू -√3 -2 आयोटा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसे मल्टीप्लाई कर दें, -√3 -2 आयोटा। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह -√3 दिया हुआ है, माइनस b का स्क्वायर, 2 आयोटा दिया हुआ है, -√3 -2 आयोटा। -√3 का स्क्वायर करेंगे 3, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, -√3 -2 आयोटा, 3 -4 आयोटा स्क्वायर -1 के, -√3 -2 आयोटा। ये हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। ये आ गया -√3 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 7। दोनों के नीचे लिख दें, -√3 डिवाइडेड बाई 7 -2/7 आयोटा। हमें तो बताना है रियल पार्ट क्या है। ये आ गया रियल पार्ट -√3 डिवाइडेड बाई 7, इमेजनरी पार्ट -2/7। ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो 8 का पार्ट 4 है। 8 का पार्ट 5, 8 के पार्ट 5 में वो कह रहा 1 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा -5 की पावर -1। होल पावर दिया हुआ है -1। ये पावर इस पर भी है और इस पर भी है, तो 1 पे कुछ भी पावर हो इसका मतलब 1 प्लस हो माइनस हो। इसे लिख दें 4 आयोटा -5 की पावर 1। प्लस करना है ऊपर ले जाए, यहाँ पे इसे अरेंज करके लिख दें -5 + 4 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है डायरेक्ट, तो हम लिख देंगे रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट 4। ये आंसर हो गया। 8 का पार्ट 6, ये दिया हुआ है हमारे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा -4, पावर -2। ठीक है, सेपरेट कर दें इसे भी, दोनों पर अलग अलग कर दें। 3 + 4 आयोटा की पावर -2, 5 आयोटा -4 की पावर -2 प्लस कर दें, इंटरचेंज कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए। दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर के फार्मूले से खोल लें, वही काम कर लें हम। रियल पहले लिख लें, इमेजनरी बाद में, ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो रियल -4 है और इमेजनरी प्लस का 5 आयोटा की पावर 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा की पावर 2। ठीक है जी, खोल लें इसे, ए स्क्वायर प्लस प्लस है ना बीच में 2 ए की जगह -4 दिया हुआ है बी,
प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करें ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 3, बी की जगह 4 आया प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 40 आयोटा, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, 40 आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, 16 माइनस 40 आयोटा माइनस 25, ये हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16, 25 में से 16 निकाल देंगे बच जाएगा 9 और माइनस 40 आयोटा, 16 में से 9 निकालेंगे माइनस 7 प्लस 24 आयोटा। अब हमारे पास वही कंडीशन बन गई कि डिनोमिनेटर में जो है ना आयोटा आ गया, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर दें। हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, 9 प्लस 40 आयोटा, ना भी लें तब भी सही होगा आंसर, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें 24 आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया 9 प्लस 40 आयोटा और यहाँ बच गया 7 माइनस 24। इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, 7 प्लस 24 आयोटा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा इंटू 7 प्लस 24 आयोटा, ये हो जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा और ये हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, मल्टीप्लाई करें, 9 7 ज़ा 63, 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 24 216 आयोटा, 40 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आयोटा, 40 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आ गया 960 आयोटा स्क्वायर, ये 1 टाइम प्लस में है 1 टाइम माइनस में है, 63, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 280 प्लस 216 प्लस 280, ये आ गया 496 आयोटा, 960 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, ये हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर, ये आ गया 576 आयोटा स्क्वायर, 63 प्लस 496 आयोटा माइनस 960 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, 960 में से 63 निकाल लें तो ये बच गया 897 माइनस का 496 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 576, 49 में 576 ऐड कर दें, 49 प्लस 576, ये आ गया 625 माइनस 897 प्लस 496 आयोटा डिवाइडेड बाई 625, सेपरेट करके लिख दें, माइनस 897 डिवाइडेड बाई 625 प्लस 496 डिवाइडेड बाई 625 आयोटा, तो यहाँ रियल पार्ट हो गया माइनस 897 डिवाइडेड बाई 625, इमेजिनरी पार्ट 496 डिवाइडेड बाई 625, ये आंसर। इन तमाम पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि हमने इसका रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो 8 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 8 ये दिया हुआ है, ये आसान सा सवाल दिया हुआ है, अब तक ऐसा दिया हुआ नहीं था, मतलब ये एमसीक्यूज के हवाले से तो आ सकता है,
क्वेश्चन के हवाले से कम ही चांस है। 3 आयोटा माइनस 2, 2 माइनस 3 आयोटा होल रेज टू द पावर माइनस 2। वही रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। आइए सेपरेट कर दें। 3 आयोटा माइनस 2 की पावर माइनस 2, 2 माइनस 3 आयोटा की पावर माइनस 2। इंटरचेंज कर दें। 2 माइनस 3 आयोटा की पावर 2 ऊपर ले गए इसे और इसे नीचे ले आए। 3 आयोटा माइनस 2 की पावर 2। ठीक है जी, दोनों सेम है। इससे पहले इससे ऐसा सवाल नहीं दिया हो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। ले लेते, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। 2 माइनस 3 आयोटा की पावर 2, और ये भी हो गया 2 माइनस 3 आयोटा की पावर 2। सब कैंसिल हो गया, ये और ये क्या बच गया 1। तो यहाँ तो रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी नहीं है, तो इसे इस तरह लिख दें 0 इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 0। ये आंसर। तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना था तमाम पार्ट में। एक्सरसाइज 1.1 मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये एक्सरसाइज 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। सही ना, खैर मैं 1.3 भी करूँगा, लास्ट एक्सरसाइज है वो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज जो है ना 1.1 1.2 चल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से आपके लिए चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर दिया, 6 सॉल्व कर दिया, 7 सॉल्व कर दिया, 8 नहीं किया था मैंने, 9 10 11 कर दिया था, 12 बाकी था वहाँ पे। और यहाँ फिर मैं शुरू से आ गया, 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, 4 करूँगा, 5 6 7 9 से हो जाएगा। फिर हम वहाँ जाके 12 कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।